my DNA test. पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा भूचाल आया है जिसने जिन्ना के बनाए मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख दी है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर हम है कौन, हमारा वजूद क्या है और मुस्लिम बनने से पहले हमारे पूर्वज कौन थे। जब दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया ने और अब खुद तालिबान ने खुलकर ये कबूल कर लिया है कि हमारा डीएनए इंडियन है, तब से ही पाकिस्तान में बुरी तरह हड़कंप मच गया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तानी फौज के चीफ आसिम मुनीर को लगा है, क्योंकि इतिहास की गवाही और आधुनिक विज्ञान के फैक्ट्स ने यह साबित कर दिया है कि खुद आसिम मुनीर का डीएनए भी 100% हिंदू और भारतीय ही है। मुनीर साहब, अपनी रगों में बहने वाला खून आप कैसे बदल लोगे? चलिए आपको इसके पीछे का पूरा साइंटिफिक और हिस्टोरिकल प्रूफ देते हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से साइंस और इतिहास के इन 3 बड़े सबूतों को आप समझिए, जिससे मुनीर का फर्जी अरब कनेक्शन पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। सबूत नंबर 1, ग्लोबल जेनेटिक्स रिपोर्ट्स। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साइंस जर्नल्स जैसे नेचर की साउथ एशियन पॉपुलेशन रिपोर्ट्स साफ कहती है कि पूरे उपमहाद्वीप यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों का जेनेटिक स्ट्रक्चर और डीएनए एक ही है। विज्ञान का सीधा नियम है, तलवार की नोक पर या किसी मजबूरी में धर्म बदलने से इंसान के जीन्स या क्रोमोसोम नहीं बदल जाते। 1947 में सिर्फ एक नई सरहद खींची गई थी, कोई नई इंसानी प्रजाति पैदा नहीं हुई थी। सबूत नंबर 2, खुद पाकिस्तान का इतिहास। आसिम मुनीर का परिवार और उनकी पुश्ते इसी मिट्टी की है। इतिहास गवाह है कि केवल 500 से 700 साल पहले तक इस पूरी इंडस वैली के लोग सनातनी हिंदू या सिख थे। खुद पाकिस्तान के इतिहासकार ये मानते हैं कि 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यहाँ की मूल आबादी ने धर्म बदला था। यानी कि मुनीर साहब, आपके परदादा ने सिर्फ अपना दीन बदला था, खून नहीं। आपका पारिवारिक शजरा यानी कि फैमिली ट्री इस्लाम से पहले हिंदू इतिहास से ही जुड़ता है। सबूत नंबर 3, प्राचीन सभ्यता का सच। पाकिस्तान के बुद्धिजीवी खुद डिबेट्स में ये मान रहे हैं कि वो हड़प्पा की विरासत से निकले हैं, जो प्राचीन भारतीय और वैदिक सभ्यता के केंद्र थे। जब गांधार, आज का अफगानिस्तान और इंडोनेशिया अपनी भारतीय जड़ों को मान रहे हैं, तो पाकिस्तान का डीएनए अलग कैसे हो सकता है? मुनीर चले थे गजवाए हिंद लड़ने और पाकिस्तानियों को ये अफीम चटाने कि वो अरब के शहजादे हैं। लेकिन जब ये जेनेटिक सच बाहर आया तो पाकिस्तान का आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो गया। अगर पाकिस्तान की जनता को यह समझ आ गया कि उनके आर्मी चीफ का डीएनए ही हिंदू है, तो मुल्ला मिलिट्री का ये नफरत का धंधा बंद हो जाएगा। आज इसी झूठ की वजह से यूएई, ईरान, इंडोनेशिया और अब अफगानिस्तान सब भारत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान अलग थलग हो चुका है। जिस तालिबान को पाकिस्तान अपना बच्चा समझता था, आज वही तालिबान इस्लामाबाद की मारगला हिल्स तक चढ़ने आने की धमकी दे रहा है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक मुनीर की सल्तनत को उखाड़ फेंकने के लिए बगावत पहले ही शुरू हो चुकी है। बिजली, पानी मांगने पर पाकिस्तानी फौज अपनी ही आवाम को गोलियां मार रही है। एक तरफ दुनिया की महाशक्तियां भारत के प्रधानमंत्री का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर रही है, तकनीक, यूरेनियम और व्यापार की डील्स हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान कटोरी लेकर सिर्फ भीख मांगने के लिए चक्कर काट रहे हैं। आज हर आम पाकिस्तानी भारत की तरक्की देखकर रो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि काश वो बॉर्डर के उस पार पैदा हुआ होता। मुनीर साहब, विज्ञान और इतिहास की रिपोर्ट आ चुकी है। आपका अपना जेनेटिक सच भी सामने आ चुका है दुनिया के, और आपकी नफरत की सियासत पूरी तरह हार चुकी है। इस पूरे डीएनए विवाद पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।